क्वेश्चन नंबर 16 है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कोस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो फ्रैक्शन में है। हमें सबसे पहले चेक करना है कि लिमिट अप्लाई करके डिनोमिनेटर में क्या ये डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं बन रहा। तो सबसे पहले हम यही चेक करना है, फ्रैक्शन अगर दिया है कि डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं बन रहा लिमिट अप्लाई करके। डायरेक्ट अगर लिमिट अप्लाई करते हैं एक्स के प्लेस पे पुट करके देखो जीरो, यहाँ पाई माइनस जीरो, तो क्या हो जाएगा पाई। जीरो तो नहीं हो रहा जो कि जीरो के इक्वल नहीं है, तो हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं बन रहा है। करते हैं, लिमिट अप्लाई करिए तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा कोस एक्स के प्लेस पे जीरो अपॉन पाई माइनस जीरो। कोस जीरो का वैल्यू होता है 1, कोस जीरो डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ऊपर मिला 1 और नीचे पाई माइनस जीरो पाई, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कोस 2x माइनस 1 अपॉन कोस x माइनस 1। तो हमें फ्रैक्शन वाले फंक्शन में सबसे पहले डिनोमिनेटर को लिमिट अप्लाई करके चेक करना है कि ये जीरो तो नहीं बन रहा। भाई चेक कर लो, कोस x माइनस 1 है, x के प्लेस पे क्या लिमिट अप्लाई करोगे जीरो, तो ये हो जाएगा कोस जीरो माइनस 1। कोस जीरो की वैल्यू होती है 1 माइनस 1, क्या मिला जीरो। अगर ऊपर अप्लाई करेंगे कोस 2x माइनस 1, यहां भी लिमिट अप्लाई करो तो क्या मिलेगा कोस 2 इंटू जीरो माइनस 1, कोस 2 इंटू जीरो जीरो माइनस 1, कोस जीरो की वैल्यू 1 माइनस 1, और ये भी हो गया जीरो। तो जो फॉर्म मिल रही है हमको जीरो अपॉन जीरो की मिलती है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसको अवॉइड करने के लिए हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो cos 2x का एक फॉर्मूला जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, cos 2x होता है, ये 1 भी एलिमिनेट हो जाए और ये सिंप्लीफाई भी हो जाए, तो क्या लिख सकते हैं, तीन फॉर्मूले होते हैं। तो मैं इसके प्लेस पे लिखने वाला हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x के प्लेस पे। ऐसे ही cos x के प्लेस पे भी देखो, अगर मैं इस एंगल का हाफ कर दूं, cos 2x का हाफ करूं अगर मैं, तो ये हो जाएगा cos 2x अपॉन 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, एंगल का हाफ करना है, तो ये मिल जाएगा आपको cos x इज इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो cos x की वैल्यू तो ये मिलेगी और cos 2x की वैल्यू ये हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे पहले, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए। तो लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब करिए इसको, cos 2x के प्लेस पे लिखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये है माइनस का 1, और अपॉन में cos x के प्लेस पे ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, सो मिलेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और ऊपर मिला माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल। अभी क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये मिला साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और नीचे यही रहने दो क्योंकि एंगल हाफ है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अभी मैं क्या करने वाला हूं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और ये जो साइन x है इसका भी फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, साइन x का फॉर्मूला किससे आता है, साइन 2x से, साइन 2x से आता है। साइन 2x होता है 2 साइन x इंटू कोस एक्स। एंगल का अगर हाफ कर दें तो यहां भी एंगल के हाफ हो जाएंगे, 2 से 2, तो मिल जाता है हमको साइन x इज इक्वल 2 साइन x अपॉन 2 कोस x अपॉन 2, ये मिलने वाला है। तो इस साइन x के प्लेस पे मैं ये लिखने वाला हूं, तो लिखूंगा 2 साइन x अपॉन 2 कोस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन
में है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब करें स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, एंगल पे नहीं आता स्क्वायर कभी भी, इंटू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कैंसिल हो गया। अब मिला क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 4 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब क्या करना है, लिमिट अप्लाई करूंगा तो 4 को पहले लिखूंगा, लिमिट अप्लाई करना है तो 4 को पहले लिखना है। 4 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 4 एज इट इज। अब यहां पे लिमिट अप्लाई करो तो क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर एक्स के प्लेस पे 0 अपॉन 2, तो ये हो गया 4 इंटू कोस स्क्वायर 0, तो इसको 4 इंटू कोस 0 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 4 कोस 0 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 4 इंटू 1, आंसर मिला आपको 4। क्वेश्चन नंबर 18 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ax प्लस एक्स कोस एक्स अपॉन बी साइन एक्स। ये फंक्शन भी फ्रैक्शन में है, हमें सिर्फ चेक करना है डिनोमिनेटर को कि क्या ये 0 तो नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है सर। अगर हम b साइन x में लिमिट अप्लाई करें b इंटू साइन एक्स के प्लेस पे 0, तो b इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, तो कितना हो गया 0, तो डिनोमिनेटर हमारा 0 बन रहा है। इसको अवॉइड करना है तो हमें फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो मैं कैसे करता हूं, देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है ax प्लस एक्स कोस एक्स, मैं पूरे को x से डिवाइड कर लेता हूं ऊपर, और ऊपर डिवाइड कर रहा हूं तो नीचे भी डिवाइड करूंगा। क्यों करूंगा ये अभी पता चल जाएगा आपको, क्यों कर रहे हैं x से डिवाइड। भाई x से डिवाइड करेंगे और लिमिट जब नीचे अप्लाई करेंगे, यहां देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और अगर ये कंडीशन है साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये बन जाता है 1, तो नीचे हमारा 0 नहीं बन पाएगा। अगर हम x से डिवाइड कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी कर रहे हैं। अब इस x से दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा ax अपॉन एक्स प्लस x कोस एक्स अपॉन एक्स। लिमिट भी अप्लाई कर देता हूं, लिमिट भी अप्लाई कर देता हूं साथ के साथ, मतलब लिमिट भी इनके साथ लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 अपॉन में भी लिमिट, क्योंकि हम जानते हैं ना जो रूल है वो क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन फ्रैक्शन में है तो लिमिट न्यूमरेटर में भी अप्लाई होगी और डिनोमिनेटर में भी अप्लाई होगी। मतलब अगर ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x अपॉन f ऑफ y है, तो रूल क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ y, मतलब अप्लाई होगी ऊपर वाले फंक्शन में भी और नीचे वाले में भी। ठीक है, तो यहां भी करेंगे लिमिट। अब एक मिनट देखिए इधर, ये b कांस्टेंट है तो इसको हम लिखेंगे पहले b इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। तो अब ये देखिए जरा, बन गया ना बन, ऊपर देखो जरा, यहां x से x कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल। अब ये लिमिट x टेंड्स टू 0 a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में यहाँ वेरिएबल, ये इस टर्म में वेरिएबल है ही नहीं, तो ये लिमिट अप्लाई होगी नहीं, तो वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ कांस्टेंट मतलब a, तो ये हो गया a प्लस, यहां पे लिमिट अप्लाई करें तो हो जाएगा कोस 0, कोस 0 x टेंड्स टू 0 है ना, x के प्लेस पे 0 अपॉन b बाहर है ही, यहां लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 1। अब a हमें मिला प्लस कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, अपॉन b इंटू 1 b होता है, तो आंसर मिला a प्लस 1 अपॉन b, ये हो गया इसका आंसर। 19th क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू sec x। सो दो फंक्शन है,
दोनों में लिमिट अप्लाई होगी, करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sec x। अब यहां लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 0 इंटू, यहां पे लिमिट अप्लाई करो तो क्या हो गया sec 0, 0 इंटू sec 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, sec 0 होता है 1, तो 0 इंटू 1 आंसर मिल गया आपको 0। 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई करो तो हमेशा मिलेगा 0। क्वेश्चन नंबर 20 है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस bx होल अपॉन ax प्लस sin bx। अब देखिए लिमिट अप्लाई करके देखें तो यहां a इंटू 0 डिनोमिनेटर में अप्लाई करके देख लो, a इंटू 0 प्लस साइन b इंटू 0, तो ये हो गया 0 प्लस 0, तो डिनोमिनेटर हमारा 0 बन रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है फंक्शन को। अगर डिनोमिनेटर 0 बनता है तो हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। 0 बने डिनोमिनेटर या 0 अपॉन 0 की फॉर्म बने, हम सिंप्लीफाई ही करेंगे। तो कैसे करें भाई, हमारे पास एक आइडेंटिटी है ना, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू होती है 1। अब यहां देखो जरा, दो इसमें अगर यहां पे हम ax है साइन के साथ, ax से अगर डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा साइन ax अपॉन ax, यहां bx अपॉन x हो जाएगा। नीचे क्या करें, यहां साइन के साथ bx है तो bx से डिवाइड कर दो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऊपर x से कर दिया नीचे bx से, अगर ऊपर ax से डिवाइड कर रहे हैं तो x से मल्टीप्लाई भी करोगे, नीचे bx से डिवाइड कर रहे हो तो bx से मल्टीप्लाई भी करोगे। देखो कैसे मैं बताता हूं, ये इस कंडीशन को बनाने के लिए हमको डिवाइड करना है, ऊपर ax से करना है और नीचे bx से करना है, ताकि हमारा ये वाला फॉर्म अवॉइड हो जाए। तो कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन ax प्लस bx, और इसको पूरे को डिवाइड कर रहे हैं हम ax से, क्योंकि साइन के साथ है ax, अपॉन नीचे है ax प्लस साइन bx, और इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं bx से। लेकिन अगर केवल इसको ax से किया, इसको bx से कर ही नहीं सकते, तो क्या करें, इसको x से डिवाइड किया है तो ax से इसको मल्टीप्लाई भी करो, इसको bx से डिवाइड किया है तो इसको bx से मल्टीप्लाई भी करो। देखो bx से bx कट जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ax से x कट जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है, इससे एक हमारा आइडेंटिटी फुलफिल हो जाएगा और हमारा नीचे जो है वो 0 अवॉइड हो जाएगा। तो अब करते हैं, पहले इस ax से डिवाइड कर लेते हैं अंदर ब्रैकेट को, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ये मिल जाएगा हमको ऊपर साइन ax अपॉन ax, ठीक, प्लस bx अपॉन ax इंटू ax, इस पूरे के अपॉन में, अब इस bx से भी दोनों को डिवाइड कर दो, ax को भी और साइन bx को भी, तो क्या मिलेगा ax अपॉन bx प्लस साइन bx अपॉन bx इंटू bx, यहां बाहर x से x कैंसिल हो गया, यहां पे x से x कैंसिल हो गया, यहां पे x से x कैंसिल हो गया। यहां नहीं करेंगे क्योंकि हमको लिमिट अप्लाई करना है और इसका वैल्यू 1 बन जाएगा। अब देखो इसमें जब लिमिट अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या होगा साइन ax अपॉन ax। अब दूसरे में भी करेंगे, लिमिट b x टेंड्स टू 0 b अपॉन a, और ये जो a है वो बाहर मल्टीप्लाई में रहेगा, अपॉन में आ जाएगी। लिमिट नीचे भी अप्लाई करनी है, लिमिट a अपॉन b, फर्स्ट टर्म में किया लिमिट अप्लाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 a अपॉन b प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन bx, साइन bx अपॉन bx, और इनटू बाहर है b। अब देखिए जरा इसका वैल्यू कितना हो गया, इस आइडेंटिटी से कंपेयर करिए, 1 बन गया ना।
तो इसका वैल्यू हो गया 1 प्लस लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे तो ये b अपॉन ए ही रहने वाला है, इनटू बाहर है a और सारे के अपॉन में आ जाओ। इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये a अपॉन बी ही रहेगा क्योंकि वेरिएबल तो है नहीं, प्लस इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1 और इनटू में b। अब यहां इसको सोल्व करें तो मिलेगा a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए और इनटू में है a। नीचे भी इसको सोल्व करें तो क्या मिलेगा a प्लस बी अपॉन बी और इनटू में क्या है b। अब देखो जरा b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, मिला क्या a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 1। आंसर हो गया